दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो फर्स्ट हम बात करते हैं आईपीओस को लेकर, क्योंकि अभी के समय आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म हो चुका है। उसके बाद में स्टॉक्स के ऊपर आएंगे। अब देखो आईपीओ का नाम और स्पेसएक्स का नाम साथ में नहीं आया तो फिर क्या ही कहना। फिलहाल के लिए आईपीओ के नंबर 1 हम बोल सकते हैं, जो फेमस कंपनी थी आईपीओ के जगत के अंदर, वो थी स्पेसएक्स। काफ़ी इन्वेस्टर्स के पैसे बने हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स वेल्दी बने हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर का क्या, रिटेल इन्वेस्टर को तो कुछ नहीं मिला। रिटेल इन्वेस्टर्स के नुकसान हुए हैं, लॉसेज हुए हैं, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखोगे तो आज भी, यानी जो कल का ये प्राइस एक्शन है क्लोजिंग बेसिस का, ये 6% डाउन था। आज भी आई थिंक ये नीचे ही होगा। साथ में हम इसके प्रीवियस चार्ट देखें, यानी ऑल टाइम हाई से लेकर अभी तक का ग्राफ देखें, तो आपको 42% यानी 40% का नुकसान होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो जो भी कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स थे, या जो पहले से ही निवेशित थे, या जिनको स्टॉक्स मिले, चाहे वो ई सॉप्स में मिले हैं या फिर वो कंपनीज जब बनती है, जब शेयर्स एलोकेट होते हैं तब मिले हैं, उनका पैसा बना है। अल्टीमेटली उनकी वेल्थ बनी है। जिन भी इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में भी इशू प्राइस पे लिया होगा या लिस्टिंग पे भी बाय किया है, तो उनको कुछ नहीं मिला, उनको नुकसान मिला है। ठीक है, तो ये सब आपको सीखना बनता है कि अगर कंपनी अच्छी नहीं है, कितनी भी फेमस हो, कितना भी अच्छा जीएमपी हो, कुछ भी हाइप हो, लेकिन जब लिस्ट होगा स्टॉक, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में जैसे स्टॉक कदम रखेगा तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है, वो प्राइमरी मार्केट से निकल के। और यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, वो एफआईज का होता है, डीआईज का होता है। अगर कंपनी कितनी भी हाइप में है लेकिन नंबर्स नहीं आ पा रहे, तो फिर वो स्टॉक नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट कैप आप देखोगे डॉलर्स में है, काफ़ी ह्यूज है, वैल्यूएशन कुछ नहीं है, और कंपनी की प्रॉफिट तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी की सेल्स भी हम देखें ना तो कुछ खास नहीं है, जस्ट 15% की है Q1 की। अब ऐसे में कैसे किसी भी कंपनी को इतनी वैल्यूएशन मिलेगी? आप देख सकते हैं नेट इनकम 709% नीचे, ईपीएस 600% नीचे, नेट प्रॉफिट के मार्जिन 600% नीचे, नेगेटिव 91% के हैं। तो इसको पहले तो ब्रेक इवन करना होगा, उसके बाद में फिर इसको प्लस में आना होगा। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इतनी बड़ी, जो इतने दुनिया के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन हम बोल सकते हैं, एलॉन मस्क की हाइब्ड कंपनी भी इस तरह से गिर सकती है, तो फिर हमारी इंडियन मार्केट की जो आईपीओज है वो काफ़ी गिर सकती है अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे आईपीओज आप देखोगे जो काफ़ी अच्छे जीएमपीज के साथ में हो गए, बट लिस्टिंग के बाद में हो सकता है रियलिटी उनमें सामने आ जाए। अब बात करते हैं अभी कौन कौन सी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो अपने आईपीओस को लेकर आ रही है, और कहाँ पे हाइप है और किस तरह से प्ले करना चाहिए। एसबीआई मैं आपको बता चुका हूँ, जीएमपी था बट उससे नीचे खुला, उसके बाद में कैंडल्स आपने देखी, अभी स्टॉक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, सेक्टर भी खराब चल रहा है। बाकी 3 कंपनीज आपके सामने है। फर्स्ट है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज, सेकेंड है लोहिया ग्रुप, थर्ड है इंडो एमआईएम। ये तीनों कंपनीज की खिड़की बंद होगी 27 जुलाई को, तो 27 तारीख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको डेटा दे देता हूँ, सिंपल सा डेटा है। एक्स्ट्रानेट कंपनी का क्या काम है उसको देखते हैं। सबसे पहले आईटी सर्विसेज, एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो अल्टीमेटली टेक का काम है, ऑब्वियस कंपनी के नेम के अंदर ही टेक है। जीएमपी कितना है? अबाउट 10 to 20% प्रीमियम, तो 15% के आसपास अभी इसका जीएमपी है। अगर मार्केट खराब रहा इसकी लिस्टिंग तक तो ये ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, लोहिया कॉर्प को देखते हैं। ये कंपनी क्या करती है? ये मशीनरी बनाती है टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए, यानी लोहिया कॉर्प मशीन बनाती है। ठीक है, B2B बिजनेस हो गया इसका भी। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है इसका वही 10-15% के आसपास का। ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है इंडो एमआईएम। ये कंपनी प्रिसिशन मेटल कंपोनेंट बनाती है, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग एमआईएम के जरिए। अब ये जो हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, ये बेचे जाते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। अब यहाँ पे है अच्छा प्रीमियम अराउंड 40% का। अब ये भी रियल है नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं? 27 तक देखेंगे, 27 में भी अगर ऐसा ही कुछ प्रीमियम हो गया 30-35-40-50% के आसपास, तो अप्लाई करेंगे इन्वेस्टर। अब वो लक है कि ये लिस्टिंग भी इसी प्रीमियम पे होती है या ज़्यादा पे होती है, कम पे होती है। तो एक आईपीओ है जो अभी रडार पर रखना चाहिए, वो है इंडो एमआईएम। बाकी प्रीमियम आप देख लेना, अगर आप सेटिस्फाई हो 10-15% के प्रीमियम के साथ में, तो ये दो जो कंपनीज हैं इनके अंदर भी गेंस मिलने की उम्मीद है अभी के हिसाब से। बाकी 27 पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि एक्चुअल जीएमपी क्या होगा उस समय। अब दोस्तों आते हैं कंपनीज पर।
रिजल्ट आया आज कुछ कंपनीज के। फर्स्ट हम देखते हैं विशाल मेगा मार्ट। रिजल्ट कब आए थे इसके वो चेक करते हैं सबसे पहले। तो आज 12:30 बजे के आसपास के इसके रिजल्ट आए थे और रिएक्शन आप देख सकते हैं 2% नीचे है, यानी मार्केट को नंबर्स पसंद नहीं आए। नंबर्स कैसे हैं? 31 से 37 मैं आपको परसेंटेज दिखा दूंगा, बाकी कुछ गाइडेंस वगैरह है क्या चेक कर लेते हैं। Q1 सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 10% की दी है। फाइनेंशियल ईयर 27 की गाइडेंस थी 9 to 9.5, यानी मोर देन गाइडेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसने नंबर्स दिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो मार्केट को अच्छे नहीं लगे। 55-60 की वैल्यूएशन पे 19% की ग्रोथ, 26% के प्रॉफिट, ये मार्केट को पसंद नहीं आए। बाकी रिटेल कंपनीज के दोस्तों नंबर्स ऐसे ही आ रहे हैं, वो तो मार्केट ने इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे रखी है, तो नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे उस वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आई थिंक एक बार मार्केट इन सभी रिटेल कंपनीज की वैल्यूएशन कम करेगा, अगर हो सके तो तब जाके ये नंबर्स सही लगेंगे। बाकी कंपनीज तो वही 20-25% के साथ ही ग्रो करेगी और वही ग्रोथ अभी इसमें चल रही है। टेक्निकल्स देखते हैं एक साथ कंपनीज के। उसके बाद में OFSS देखो, यहाँ पे आज काफ़ी सीन हुआ है स्टॉक। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिला था। कल हमने इसके रिजल्ट देखे, रिजल्ट बहुत ही कमाल के लगे, ठीक है। उसके हिसाब से स्टॉक 4% ऊपर ओपन होता है, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आती है जिसमें 11 बजे बाद स्टॉक तकरीबन 11% क्रैश कर देता है ऑल टाइम हाई से। उसके बाद में रिकवरी भी आ जाती है। तो क्या सीन हुआ उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि नंबर्स इसके अच्छे थे, प्रॉफिट के मार्जिन इंप्रूव कर गए। न्यूज़ ये आई थी कि कंपनी जो पेरेंट कंपनी है इसकी ऑरेकल, वो पूरा स्टेक बेचेगी, मतलब इस कंपनी को एग्जिट करने वाली है। प्रमोटर मतलब हम बोल सकते हैं अपना हिस्सा बेचने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में आती है कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन। देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑरेकल बेचेगा इस कंपनी का स्टेक, जो कि 72% स्टेक है। अब कितना बेचेगा पता नहीं है, CNBC TV 18 का सोर्स बताया था। उसके बाद में देखो 3 बजे के आसपास जब रिकवरी आई थी तो कंपनी ने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग मीडिया रूमर्स अबाउट प्रमोटर सेल। अब कंपनी ने ये नहीं कहा कि प्रमोटर नहीं बेचेंगे, कंपनी ने कहा है कि हमें नहीं पता है कि जो मेन प्रमोटर है जो बाहर है US में है वो बेचेंगे या नहीं। तो एक्चुअली देखो कुछ भी हो सकता है, ये जो रूमर्स है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, चाहे नंबर कैसे भी आए हो। तो इतनी बड़ी तेजी मंदी हो गई, 4% के साथ में स्टॉक ऊपर ओपन होता है। Q1 इसके डबल गए, उसके बाद में स्टॉक गिरा भी 11% के आसपास। सो देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आज इसके रिजल्ट आए शाम को 4 बजे के आसपास। कल रिएक्शन आएगा। रिजल्ट कैसे थे? रिजल्ट अच्छे नहीं थे। रेवेन्यू ग्रोथ 25% की, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ 9% की, यानी ज़्यादा कुछ खास ग्रोथ इसमें नहीं है। सो फर्स्ट हम टेक्निकल्स को देख लेते हैं। विशाल मेगा मार्ट, वही 25% के आसपास की ग्रोथ, 50-60 की वैल्यूएशन। पिछले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए थे बट पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया। स्टॉक वापस से नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि 12% नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अभी बुलरन या बुलिश पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक ब्रेकडाउन कर चुका है और नंबर्स मार्केट को कुछ खास अच्छे नहीं लगे। इसके बाद में OFSS, यहाँ पे आपको सीन पता ही है, ऐसे में थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है। देखो चांसेस 50-50 है कि कंपनी बेचे या नहीं बेचे, प्रमोटर बेचे नहीं बेचे, क्योंकि एक तरफ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर ने यहाँ पे, इस कंपनी के प्रमोटर ने एटलीस्ट पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया है कि नहीं बिकेगा स्टेक। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नंबर्स बहुत अच्छे हैं, रिस्की हो चुका है स्टॉक अभी थोड़ा, बाकी नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक वैसे तो ऊपर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। फिलहाल अभी देखते हैं 1-2 दिन में क्या प्राइस एक्शन आता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर अप ट्रेंड इसमें आई थिंक कंटिन्यू रहे। इसके बाद में मोतीलाल ओसवाल, नंबर्स इतने कुछ खास अच्छे नहीं लगे। सिंगल डिजिट के साथ में प्रॉफिट बढ़ा है, स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी हाई है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।